Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of fourth lesson of the book Kaveri of Standard 9, and the name of the lesson is Vitamin M. Now vitamin A, B, C, D ये सब तो हमने पढ़े हैं. ये विटामिन M क्या है? चलो देखते हैं. तो इससे पहले कि हम लेसन के टेक्स्ट की तरफ बढ़ें, देख लेते हैं कि रिफ्लेक्ट और रिस्पॉन्ड में क्या दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों हमें केयर करनी चाहिए एल्डरली की. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनका, ठीक है, इंडियंस है, एल्डरली का हम रिस्पेक्ट करते हैं. दूसरे ये जो हमारे घर पे होते हैं एल्डरली, फॉर एग्जाम्पल हमारे नाना जी, दादाजी, ग्रैंडपा जो भी हैं, ग्रैंड माँ, तो इन सब का हम इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं कि एक तो अफेक्शनेट होते हैं हम लोग, और दूसरे कि वो बहुत ज्यादा केयर करते हैं, खुद हमारी भी बहुत प्यार करते हैं हमसे. कुछ उन्हें केयर की जरूरत भी होती है क्योंकि हेल्थ डिटीरियोरेट होती रहती है, कम वीक होते जाते हैं वो. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एल्डरली? फ्रीक्वेंटली बीमार होने लगते हैं क्योंकि वल्नरेबल हो जाते हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं और याददाश्त भी जाने लगती है. व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर द प्रॉब्लम फेस्ड? अलोननेस एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं, और जैसा कि बताया कि जो हेल्थ है इनकी डिटीरियोरेट हो जाती है, वल्नरेबल हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगते हैं, मेंटली भी थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, तो याददाश्त वगैरह भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं. हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द एल्डरली? तो हम किस तरीके से केयर कर सकते हैं? बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा हमें रूड नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सेंसिटिव होता है, और क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं तो वो रिस्पेक्ट तो उन्हें चाहिए ही होता है, डिजर्विंग. कोई ना कोई घर पे उनके साथ होना चाहिए, उन्हें अलोन फील नहीं होना चाहिए, ठीक है. दो बिजी है लाइफ, सभी बहुत बिजी हैं, फिर भी कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि उनके साथ हो जिससे उन्हें अलोन फील ना हो. अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है. अब देखो, ये तुम्हारी वोकैबुलरी चेक कर रहे हैं. इसका मैं सीधे सीधे ना मीनिंग बता देती हूँ. फ्रेल का मीनिंग होता है बेटा फिजिकली वीक, बहुत ज्यादा वीक हो जाना तो वो फ्रेल होता है, या डेलिकेट चीजें जो होती हैं वो फ्रेल होती हैं. अब हम अगर शडर्ड की बात करें तो वो ट्रेम्बल, जो हम कांपने लगते हैं ना, वो होता है शडर. नाउ पॉकी, पॉकी क्या होता है? ये देखो, स्मॉल, क्रैम्ड एंड अनकंफर्टेबल. फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा सा घर है ना, कंजस्टेड सा घर है, तो उसे हम बोलते हैं पॉकी हाउस, ठीक है. नाउ फॉरबिड, फॉरबिड होता है बेटा टू प्रोहिबिट समथिंग. हम नहीं चाहते हैं कि उसे खाया जाए किसी चीज को, तो हम उसे कहते हैं दिस इज फॉरबिडन. फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी इज फॉरबिडन इन स्कूल, राइट. पॉटरिंग, पॉटरिंग क्या होता है? डूइंग स्मॉल रूटीन टास्क इन, छोटा बहुत रूटीन काम जो करते हैं आराम से, रिलैक्स्ड वे में, उसे कहते हैं पॉटरिंग. अभी नेक्स्ट आया हमारा विंस्ड. तो जब बहुत ज्यादा पेन होता है ना, तो हम जो फेशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं ऐसे जो होता है, वो होता है विंस्ड. तो अब हम चल रहे हैं टेक्स्ट की तरफ, और यहां हमें पता चलेगा कि विटामिन एम बेसिकली है क्या. लेट्स सी. I wish, said Ravi's mother, hurriedly putting some green, red, orange tablets in a saucer, that somebody would even invent a memory, vitamin M they would call it, and we could give it to old people to help them improve their memories. अब यहाँ सबसे पहले रवि की मदर का डायलॉग दिया है. वो कर क्या रही हैं? वो टैबलेट्स, जो ग्रीन, रेड और ऑरेंज टैबलेट्स है ना, वो एक सॉसर पे रख रही हैं. छोटी सी राउंड जो शैलो प्लेट होती है ना, उसे कहते हैं सॉसर. तो वो उसमें ये तीनों टैबलेट रख रही हैं, मतलब डिफरेंट कलर की टैबलेट रख रही हैं, और क्या बोल रही हैं? काश, काश के ऐसा होता कि मेमोरी की भी एक टैबलेट होती जिसे हम विटामिन एम कहते हैं, और जो ओल्ड लोगों को दी जाती, जिसके बाद वो जो उनकी जो याददाश्त है ना, वो थोड़ी इंप्रूव हो जाती. अभी समझ में आया विटामिन एम क्या है? विटामिन एम है, वो विश कर रही है कि काश के कोई टैबलेट होती जो विटामिन एम होती. एम मीन्स मेमोरी, ठीक है. तो उससे उनकी जो ओल्ड पीपल हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उनका मेमोरी इंप्रूव हो जाता. Grandpa will hear you, said Ravi, pointing to the frail old figure sitting in the rocking chair, holding the newspaper inches from his nose to read it. तो अभी रवि क्या बोल रहा है इन टर्न, कि मम्मा को बोल रहा है कि चुप रहिए, ग्रैंडपा सुन लेंगे. और वो किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि फ्रेल मीन्स वीक. तो ओल्ड फिगर बेटा, ये देखो, अपने दादू को बोल रहा है. क्या बोल रहा है? कि वो फ्रेल यानी वीक सा ओल्ड फिगर कहाँ बैठा हुआ? रॉकिंग चेयर. रॉकिंग चेयर मीन जो इस तरीके से स्विंग करती है, ठीक है, ये है रॉकिंग चेयर. तो वो यहाँ पे बैठे हैं और क्या होल्ड किए हुए? न्यूज़पेपर होल्ड किए हुए हैं, नोज से बहुत दूर रखे हुए पढ़ने के लिए. Don't worry, I doubt whether Grandpa can hear me. He doesn't hear too well or see too well or even remember too well these days. और माँ क्या बोलती है? फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता है कि ग्रैंडपा मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि आजकल ना तो वो सुन पा रहे हैं ठीक से, ना तो वो देख पा रहे हैं ठीक से, और ना ही उन्हें चीजें याद रहती हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम है जो
एल्डरली पीपल सफर करते हैं कि ना तो देख पाते हैं, ना तो सुन पाते हैं, ना तो याददाश्त बहुत शार्प रह पाती है। तो वो बोल रही है कि ऐसे ही हैं ग्रैंडपा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, I'm glad that your holidays have started from today. Now you can look after him. Last month was, she stopped and shuddered at the memory. अभी वो क्या बोल रही है कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई आज से, और इस वजह से तुम लुक आफ्टर मीन्स केयर कर पाओगे किसकी, दादाजी की, क्योंकि लास्ट मंथ तो, और उसके बाद वो कहते कहते रुक गई और ट्रेम्बल हो गई, शुक हो रही थी, मतलब कांप रही थी वो कहते हुए याद करके। ग्लैड मीन्स होता है बेटा हैप्पी, and shuddered, I told you, tremble, है ना, earlier we have seen. Now it was only last month that Ravi's grandpa had come to live with them because he was getting too old to live on his own. अभी last month ही क्या हुआ था कि रवि के जो grandpa थे उन लोग के साथ रहने आए थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके थे, अकेले नहीं रह पा रहे थे। ठीक है, ऑन इट्स ओन मीन्स अपने ऊपर वो रिलाय कम कर पा रहे थे, इतने वीक हो गए थे। Now it had been a difficult month with Grandpa having to be admitted to the hospital because he absent-mindedly took a double dose of his medicines and then gave them several anxious moments. When he got lost on one occasion, he went for a walk and forgot the way back home. तो अभी क्या हुआ कि जो लास्ट मंथ था ना, वो ग्रैंडपा के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। क्यों था? क्योंकि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, क्योंकि एब्सेंट माइंडेडनेस मीन्स भूलने की वजह से उन्होंने क्या किया कि डबल डोज ले ली मेडिसिन की। जानते हो ना कितना ज्यादा रिएक्ट करती हैं ये मेडिसिन, और उस डबल डोज की वजह से काफी सारे एंशियस मोमेंट्स उन्हें मिले, मतलब बहुत ज्यादा नर्वस थे, बहुत ज्यादा वरिड मोमेंट्स हो गए दादाजी के लिए, ग्रैंडपा के लिए। एक बार क्या हुआ, एक ओकेशन पे वो वॉक के लिए गए थे और वापस आने जब चाह रहे थे वापस आना, तो वापस आने का रास्ता ही भूल गए। Grandpa had got very upset when his daughter Ravi's mother insisted that he shouldn't go out alone again. तो Grandpa बहुत ज्यादा अपसेट हो गए जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जो रवि की माँ है, उन्होंने फोर्स किया कि आज के बाद वो बाहर दोबारा अकेले नहीं जाएंगे। I'll have you know, Vidya, my dear, he had told his daughter with a trace of firmness that had been a natural part of his job as a lawyer. उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हें याद दिला दूं विद्या, यानी कि रवि की मदर का नाम क्या है, विद्या, और उनकी जो आवाज है ना उसमें मार्क था कॉन्फिडेंस का, और ये नेचुरल था कि उनमें जो कॉन्फिडेंस था वो इसलिए था कि उनका जो प्रोफेशन था वो थे एडवोकेट। तो एडवोकेट्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोले कि मैं तुम्हें याद दिला दूं विद्या that I have been looking after myself for the better part of my 75 years. तो वो बोल रहे हैं कि मैं 75 years का हो चुका हूं और मैं अपना ख्याल अच्छा खासा रख रहा हूं। After your mother died 10 years ago, I took over her duties as well and have been cooking, shopping and keeping house too. और वो बोल रहे हैं कि जब से तुम्हारी मदर की डेथ हुई है ना, 10 साल पहले जो तुम्हारी मम्मी की डेथ हुई थी, विद्या की मम्मी की डेथ हो गई थी, यानी कि रवि की नानी की डेथ हुई थी 10 साल पहले, तब से उसकी भी ड्यूटी यानी नानी की भी ड्यूटी वो खुद ही संभाल रहे थे, जैसे कुकिंग, शॉपिंग, घर का ख्याल रखना, वो सारा काम खुद ही कर रहे थे। और फिर वो बोल रहे हैं, फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विद यू इन दिस पोकी लिटिल फ्लैट इन दिस हॉरिबल क्राउडेड सिटी एंड देन यू थिंक यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी टू गो आउट ऑफ माय ओन। अब वो गुस्से में क्या बोल रहे हैं कि पहले तो तुमने इंसिस्ट किया, फोर्स किया मुझे यहाँ आने के लिए, इतने अनकंफर्टेबल छोटे से घर में रहने के लिए। पोकी मीन्स अनकंफर्टेबल, पहले हमने देखा, और बोल रहे हैं कि इतनी क्राउडेड सी सिटी है और इतना हॉरिबल है यहाँ सब कुछ, और अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें राइट मिल गया है कि तुम मुझे यहाँ बांध के रखोगी, तुम मुझे बाहर जाने के लिए फॉरबिड करोगी, प्रोहिबिट करोगी। Grandpa hated the noise and bustle of city life, and when they were on their own, he often spoke longingly of his small brick house in town. Grandpa को यहाँ का जो शोर शराबा था ना, वो जो bustle means busy activity, वो जो हर एक कोई बिजी रहता था, इतना क्राउड था, इतना शोर था, वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और जब वो अकेले रहा करते थे तो वो अक्सर बात किया करते थे और बहुत मिस करते थे अपना वो जो छोटा सा घर था ना उनका टाउन में, उसके बारे में बात किया करते थे। क्या बात करते थे वो? व्हाट अ वंडरफुल प्लेस विद दैट बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, इट्स सो क्वाइट दैट एट डस्क यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वहां जो घर है कितनी वंडरफुल प्लेस थी, वो कितना बड़ा सा मैंगो ट्री था गार्डन में, और इतनी शांति थी वहां, इतना शांत था सब कुछ कि वो जो डस्क था ना, डस्क क्या होता है बेटा? एकदम शाम जब शुरू होती है ना, उसे कहते हैं डस्क। जस्ट बिफोर नाइट, जब लाइट फेड होना शुरू होती है, उसे कहते हैं डस्क। तो बोले शाम को इतनी शांति रहती थी ना कि अगर एक पत्ता भी गिरता था ना तो उसकी भी आवाज आती थी, यानी कि कंप्लीट साइलेंस रहता था वहां।
But then Grandpa had slipped and fallen in the garden late one evening while he was pottering around and lain outside all night because there was no one at home to help him out. लेकिन हुआ क्या वहां कि एक बार शाम को जब घर का छोटा मोटा काम करने के लिए, पॉटरिंग मीन्स घर का छोटा मोटा काम करने के लिए वो ऐसे ही घूम रहे थे ना, तो गार्डन में स्लिप हो गए एक शाम को। और फिर क्या हुआ कि वो वहीं लेटे रह गए। लेन मीन्स लाई डाउन, तो वो वहीं लेटे रह गए पूरी रात, क्योंकि वहां घर पे उन्हें हेल्प करने के लिए कोई था ही नहीं, अकेले थे इसलिए। That was a month ago and it made Ravi's mother lock up the tiny brick house and bring Grandpa to live with them. और ये जो बात है ये 1 महीने पहले की बात है, जिसकी वजह से रवि की माँ मजबूर हो गई थी कि उन्होंने वो जो छोटा ब्रिक हाउस था वो लॉक किया और ग्रैंडपा को अपने यहाँ सिटी में रहने के लिए ले आई थी। Whatever happens, Ravi, you are not to let Grandpa go out of his own. It's too dangerous, she instructed, adding details of medicines to be given to Grandpa after lunch. अब माँ जो है वो रवि को क्या बोल रही है, कुछ भी हो जाए तुम्हें किसी भी कीमत पे, किसी भी कंडीशन में ग्रैंडपा को घर के बाहर नहीं जाने देना है। और बोल रही है बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। और उन्होंने रवि को इंस्ट्रक्ट किया कि किस लंच के बाद कौन सी मेडिसिन ग्रैंडपा को देनी है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि ग्रैंडपा को बाहर नहीं जाने देना है। अब क्या हुआ होगा ये देखते हैं। Turning to her father, she said, "I'm off to work, Papa. Ravi will be here to look after you. His holidays have begun from today." क्योंकि ये वर्किंग लेडी थी, ये जो विद्या थी वो वर्किंग थी, तो वो बोल रही है अपने फादर की तरफ टर्न होती है और बोलती है कि ओके पापा, मैं तो जा रही हूँ जॉब के लिए, लेकिन रवि आज आपकी केयर करने के लिए यहाँ रहेगा क्योंकि उसकी छुट्टियां आज से शुरू हो गई हैं। Ravi winced at the overloud tone his mother used when speaking to Grandpa, as though she was speaking to a child who couldn't hear or understand too well. Grandpa continued to rock gently and gave no sign that he had heard her at all. Winced means उसके रवि के जो फेस पे ना बहुत ही एम्बैरेसमेंट के एक्सप्रेशंस आ गए। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी बहुत लाउड करके बोल रही थी। एक्चुअली रवि की माँ को लगता था कि ये जो ग्रैंडपा हैं ये ठीक से सुन नहीं पाते हैं, तो वो आवाज बहुत लाउड करके बोल रही थी जो थोड़ी र्यूड लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐसे बच्चे से बात कर रही हैं जो सुन नहीं पा रहा है और जिसे समझ में नहीं आता है। तो ये जो रवि है इसे अच्छा नहीं लग रहा था और ये थोड़ा शर्मिंदा सा फील कर रहा था। और उसने देखा कि ग्रैंडपा रॉक कर रहे हैं जेंटली चेयर को और ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने सुना ही नहीं कि माँ ने क्या बात की थी। Don't worry, Mama, Ravi promised. Looking at his mother's anxious face, he felt sorry for her. You go to work, Grandpa will be fine at home with me. और अब रवि बोलता है कि ओके मामा, आप फिक्र मत कीजिए। उसे थोड़ा सा खराब लगा कि मम्मी बहुत ज्यादा टेंस्ड है, तो सॉरी फील कर रहा था वो, तो उसने कहा, उसे एश्योर किया कि आप जाइए, ग्रैंडपा सही रहेंगे मेरे साथ घर पे। Shall we play chess or watch the cricket match on TV, Grandpa? Ravi asked after his mother left. Grandpa played a great game of chess, very cool and cunning, and Ravi found that his own game had improved greatly ever since Grandpa had come to live with them. तो अभी ये ग्रैंडपा से पूछ रहा है, जैसे ही माँ गई जॉब के लिए, कि ग्रैंडपा से कि चेस खेलेंगे आप या मेरे साथ क्रिकेट मैच देखेंगे टीवी पे। ग्रैंडपा जो है ना वो बहुत अच्छे चेस प्लेयर थे, बहुत ही कूल थे, बहुत ही चालाक थे। और रवि को ऐसा महसूस हो रहा था कि जब से ग्रैंडपा आए हैं ना तो उसका अपना गेम बहुत अच्छा खासा इंप्रूव हो गया है। That's the opening move Karpov made when he played against the computer. He would tell Ravi as he moved a piece, or you are making the same mistake that Bobby Fischer made in his historic match against Spassky. तो अभी ये ना बहुत ज्यादा इन्हें इंफॉर्मेशन भी थी चेस के बारे में। इसका मतलब ये चेस मैच देखा करते थे। जब वो कोई अच्छी चाल चलता था तो वो उसे किससे कंपेयर करते थे? कार्पोव से कंपेयर करते थे कि देखो तुमने एग्जैक्टली वो ही चाल चली है जो कार्पोव ने चली थी जब उसने कंप्यूटर के अगेंस्ट वो गेम खेल रहा था। और अगर वो कोई मिस्टेक कर देता था तो वो तब भी बोलते थे कि ये देखो, ये जो तुमने मिस्टेक की है ये एग्जैक्टली वैसे की है जैसे बॉबी फिशर, ये भी कोई प्रोमिनेंट चेस प्लेयर था, उसने की थी तब जब वो स्पास्की के अगेंस्ट खेल रहा था। ये बॉबी फिशर, कार्पोव, स्पास्की, ये सब के सब चेस प्लेयर्स हैं, प्रोमिनेंट चेस प्लेयर्स हैं। How can he remember all those thousands of chess games and still forget the names of people he meets often? Ravi wondered. और रवि कभी कभी ना पजल्ड हो जाता था कि कैसे उसे इतने सारे चेस गेम्स के नाम पता हैं, चेस प्लेयर्स के नाम पता हैं, और फिर भी जिन लोगों को वो अक्सर मिलते हैं उनके नाम वो भूल जाते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा पजल्ड हो जाता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। You set out the chessboard, said Grandpa, putting his paper down. I'll just walk across to the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived. Set out means शुरू करना। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, शुरू करो, चेस बोर्ड खोलो, और पेपर उन्होंने नीचे रखा, न्यूज़पेपर। उन्होंने कहा बस मैं वॉक लेके आता हूँ कॉर्नर शॉप तक, देखता हूँ कि तमिल न्यूज़पेपर आया है या नहीं।
Papa usually buys you the Tamil paper on his way home, but if you want it immediately, I'll go now and buy it for you, Ravi offered. अब रवि क्योंकि उसकी मम्मी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई ग्रैंडपा को बाहर नहीं जाने देना है, तो वो कोशिश करता है और रवि बोलता है कि पापा जब वापस आते हैं तो आपके लिए तमिल पेपर लेके आते हैं, अगर अभी के अभी चाहिए तो ऐसा करता हूँ ना कि मैं जाता हूँ और खरीद लाता हूँ. I hope you are not going to be as tiresome as your mother, Ravi, threatening me like a baby. Has she told you not to let me go out on my own? Told you to keep me a prisoner here? Has she? Grandpa looked suspicious at this thought. अभी जो ग्रैंडपा हैं उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि तुम उतने बोरिंग नहीं होगे जितनी तुम्हारी मम्मी है. तुम मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना चाह रहे हो क्या? उसने मुझे कहा है कि मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देना है, या तुम मुझे यहाँ प्रिजनर की तरह रखना चाहते हो? और थोड़े से सस्पिशियस थे वो. Ravi felt guilty for a moment, then quickly recovered to say loyally, "Of course not, Grandpa. Mama would never treat you like a baby or a prisoner." और रवि को थोड़ा सा खराब लगा एक मोमेंट के लिए, और फिर उसने कहा कि नहीं ग्रैंडपा, ऐसा कुछ भी नहीं है. मम्मा क्यों आपको एक बेबी की तरह ट्रीट करेंगी या एक प्रिजनर की तरह? Good, said Grandpa craftily. Then you will have no objection to my going out. और अब ग्रैंडपा बहुत ही चालाकी से बोलते हैं वेरी गुड. इसका मतलब तुम्हें अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे बाहर जाने से. मतलब उसने इमोशनली ब्लैकमेल किया था दादाजी ने किसे? रवि को. He picked up his beautifully shiny black mahogany walking stick with a brass handle carved in the shape of an eagle's head put on his bright yellow cap and declared, "I'll be back home before you can set up the board, Ravi." और उन्होंने क्या किया, फटाफट से अपने खूबसूरत सी ब्लैक जो महोगनी वुड होता है बेटा, उसकी वॉकिंग स्टिक थी उनके पास, जिसका जो हैंडल था वो ब्रास का था. ये देखो, ये जो इन्होंने हाथ में लिया हुआ है, ये इन्होंने ब्रास का बनाया हुआ है, और ये जो है वो महोगनी स्टिक है, वो उन्होंने अपने हाथ में ली. और ईगल के हेड की उसके शेप थी. उन्होंने ब्राइट येलो कैप पहना और डिक्लेयर किया, ओके, इससे पहले कि तुम स्टार्ट करो मैं घर पहुंच चुका हूँ. Off he went, twirling his walking stick jauntily, leaving Ravi in a dilemma. His grandfather would feel hurt if he insisted on accompanying him, and his mother would be furious if she knew Ravi had let him go out on his own. अब ये जो ग्रैंडपा थे वो तो चले गए, अपनी जो स्टिक थी वो स्पिन करते हुए, जॉन्टिली मीन्स हैप्पीली, बहुत खुश थे वो. और रवि डिलेमा मीन्स वो दुविधा में पड़ गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था. एक तरफ तो अगर वो फोर्स करता, डिमांड करता दादाजी को कि मैं आपके साथ जाऊंगा, तो वो ग्रैंडपा जो थे वो हर्ट हो जाते, और दूसरी तरफ उसकी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती. फ्यूरियस मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री, अगर उन्हें पता चलता कि रवि ने ग्रैंडपा को अकेले बाहर जाने दिया था. Ravi decided he would follow Grandpa secretly at a safe distance to make sure he came to no harm. अब उसने एलिवेटर डोर को बंद होते हुए सुना जब ग्रैंडपा नीचे जा रहे थे, और रवि ने अब डिसाइड किया कि ग्रैंडपा को वो चुपचाप फॉलो करेगा थोड़े से सेफ डिस्टेंस से, ये श्योर करने के लिए कि उन्हें कोई चोट ना लग जाए. Now let's see some questions. Why did Grandpa dislike living in the city with his daughter? क्या पढ़ा था हमने इसमें? Why? Because he said that the flat was poky little flat. The city was too crowded and bustling. That's why he didn't like to live in city with his daughter. Moreover, his daughter had forbidden him to move out alone. Right? Now next, why did Vidya not want her father to go out alone? Vidya did not want her father to go out alone. Why? क्यों नहीं जाने देना चाहती थी? क्योंकि एक बार वो वॉक के लिए चले गए थे, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ता भूल गए थे, है ना? So that's why she never wanted her father to go out alone. Was Ravi in favor of his mother treating grandpa like a child? How can you say so? बताया था ना, रवि विंस मीन्स जो एक्सप्रेशन थे एम्बैरसमेंट के थे, उसे बहुत खराब लग रहा था कि मम्मी उतना लाउड बात कर रही है. सो दैट शोज दैट ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ हिज मदर ट्रीटिंग ग्रैंडपा लाइक अ चाइल्ड, राइट? वुड रवि बी एबल टू कीप अप हिज प्रॉमिस टू हिज मदर? No, Ravi would not be able to keep up his promise to his mother. Why? Because grandpa emotionally blackmailed him, and he went out convincing him that he will soon be back. Now proceeding forward to the second part of this lesson, Ravi ran out of the building just in time to see grandpa's yellow cap disappearing round the corner. और रवि exactly सही टाइम पे फॉलो करते हुए बिल्डिंग के बाहर आया जब उसने देखा कि ग्रैंडपा की जो येलो कैप थी वो टर्न पे डिसअपियर होने वाली थी, वो आ गया. ग्रैंडपा फर्स्ट स्टॉप वाज द चिल्ड्रंस पार्क. तो इनका जो फर्स्ट स्टॉप था वो क्या था? चिल्ड्रंस पार्क. वेयर ही बॉट हिमसेल्फ अ पेपर कोन ऑफ पीनट्स. क्या खरीदा उन्होंने वहां से? उन्होंने वहां से पीनट्स खरीदे, एक कोन खरीदा जिस पेपर में वो रखते हैं, और वहां से पीनट्स खरीदे उन्होंने अपने लिए. एंड सेटल्ड ऑन अ बेंच वाचिंग द चिल्ड्रन प्ले.
Ravi, feeling very foolish, had to crouch behind a bush trimmed in the shape of an elephant to avoid being seen. अब वो वहां पे उन्होंने वो जो पेपर कोन खरीदा पीनट्स का और एक बेंच पे बैठ गए और वहां वो बच्चों को खेलते हुए देखने लगे। रवि को बहुत ही बेवकूफाना हरकत अपनी लग रही थी, लेकिन उसे और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं था, तो वो अपनी बॉडी को लो बेंड करते हुए एक बुश के पीछे छुप गया, जिसे ट्रिम मींस कट किया गया था, छोटा किया गया था। किसकी शेप में किया गया था? एलिफेंट की शेप में छोटा किया गया था। और वो वहां किस लिए क्राउच करके बैठ गया? जिससे कि दादाजी देख ना पाए। He felt even more foolish when a small child came up to him and asked, "Are you playing hide and seek? I can show you a better place to hide." और उसे और ज्यादा अजीब लग रहा था, वियर्ड लग रहा था, जब एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, "क्या आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं क्या? इससे अच्छी जगह बताऊं मैं छुपने के लिए?" Was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him and a loud voice boomed, "How dare you shoo my child? Who are you?" It was the little boy's mother. और उसने रवि ने कहा, बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था दादाजी को पता चले। और अभी वो बोल ही रहा था उसे चुप रहने के लिए बच्चे को कि उसके ऊपर एक शैडो आई, परछाई आई और वो वहां से उससे बहुत तेज आवाज में चिल्लाने लगी, ये इतनी हिम्मत कैसे हो गई है तुम्हारी कि तुम मेरे बच्चे को शू कर रहे हो, और कौन हो तुम? और वो कौन थी? वो उस छोटे बच्चे की माँ ही थी जो उसे डांट रही थी। रवि रिपीटेड टू द लेडी, और वो लेडी से भी बोलता है, चुप हो जाओ प्लीज। I'll shoo you rude boy, said the lady picking up her umbrella threateningly. अभी उसने कहा, जो माँ थी बोल रही है कि मैं ना तुम्हें चुप कर दूंगी, और गुस्से में उसने अपना अम्ब्रेला उठाया डराने के लिए उसे। The ultimate humiliation was when Ravi had to crawl out of the park on all fours, ducking behind the benches, creeping behind the bushes, thanking his lucky stars that Grandpa hadn't heard the noise and spotted him. अब सबसे ज्यादा जो ह्यूमिलिएशन हुआ, जो एम्बैरसमेंट की बात थी, वो ये हुआ कि रवि को चारों हाथ पैर पे क्रॉल करके जाना पड़ा, बेंचेस के पीछे से छुपते हुए। डकिंग मींस हेड और बॉडी को नीचे करते हुए जो जाते हैं, तो बेंचेस के पीछे वो छुपते हुए गया, बुशेस के पीछे से छुपते हुए गया, और बहुत थैंकफुल था। आज किस्मत बड़ी अच्छी है, क्यों? क्योंकि ग्रैंडपा ने शायद वो जो आवाजें थी सुनी नहीं और उसे वो ढूंढ नहीं पाए थे, स्पॉट नहीं कर पाए थे कि वो मेरे पीछे है। ग्रैंडपा's next stop was the tea stall. अब नेक्स्ट स्टॉप जो था उनका, वो कहाँ था? वो था tea stall. This time Ravi took position behind a big banyan tree to watch him, feeling most embarrassed when the vendors sitting under the tree gave him quizzical looks. अब ग्रैंडपा का जो नेक्स्ट स्टॉप था वो टी स्टॉल था, और अभी जो रवि ने पोजीशन ली वो एक बनियन ट्री था बहुत बड़ा सा, वो उसके पीछे जाके छुप गया जिससे वो देखता रहे। लेकिन सबसे ज्यादा एम्बारसमेंट उसे तब हुआ जब वहां जो चीजें बेच रहे थे ना लोग, वो उसे क्वेश्चनिंगली देखने लगे कि ये यहाँ पे क्यों खड़ा है। This area is booked by us, said one lady who was selling plastic combs in the same tone she might use were she asked to address a gathering without being given a loudspeaker. There's no room for any new vendors. उसने कहा, इतनी तेज आवाज में उसने बोला जैसे कि वो जब बेचती होगी ना भीड़ में कॉम्स, उतनी ही तेज आवाज में जैसे लाउड स्पीकर पे बोल रही हो। उसने कहा कि ये एरिया ना हमने बुक किया है और किसी नए वेंडर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। एनी रूम मीन्स कोई स्पेस नहीं है। Don't talk so loudly. Do I look as though I'm selling anything? रवि asked her. उसने कहा, इतनी जोर से मत बोलो, चुप रहो। तुम्हें लग रहा है मैं वेंडर हूँ, मैं कोई चीज बेचने वाला हूँ यहाँ? Who's talking loudly? Said the old lady, raising her voice just enough for Ravi to hear her, as though she was talking to him from across the city. और वो इतनी तेज चिल्लाई कि कौन लाउडली बात कर रहा है, और वो इतनी तेज बोल रही थी कि अगर वो सिटी के अक्रॉस से भी बोल रही हो ना तो रवि को सुनाई दे जाएगा, इतनी तेज आवाज में बोल रही थी। Who are you accusing of talking loudly? And that too from behind the tree. Who are you hiding from? Another vendor selling ribbons and clips asked. She too was one of those lucky ones who would never ever require a megaphone. एक और वेंडर थी वहां जो रिबन्स और क्लिप्स बेच रही थी, वो भी उन्हीं फॉर्चुनेट लोगों में से थी जिसकी आवाज बहुत तेज थी, जिसे मेगाफोन की जरूरत नहीं थी। राइट? तो वो क्या बोली, ये जो तुम ट्री के पीछे से किसे ब्लेम कर रहे हो कि कौन इतनी तेज तेज बोल रहा है, और तुम छुपे हुए किससे हो? बाय द वे, Are you talking about one of us? Asked another vendor. A group of them surrounded Ravi. और एक और वेंडर आ गई और उसने कहा, क्या तुम हम में से किसी को बोल रहे हो क्या कि हम बहुत तेज बात कर रहे हैं? और सब लोगों ने रवि को घेर लिया। Oh, all right. Ravi conceded defeat and moved to duck behind a shiny silver car, peering through the windows to keep an eye on his grandfather. अब रवि ने कहा, okay, उसने एडमिट कर लिया कि मैं हार गया हूं, और वो वहां से फिट डक होता हुआ अपना बॉडी और सिर नीचे करता हुआ एक शाइनी सिल्वर कार के पीछे छुप गया, और वहां से पेयरिंग मींस झांकना, वहां से वो देखता रहा विंडोज के थ्रू कि उसे ग्रैंडफादर पे नजर रखनी थी।
Grandpa took his time sipping a sugary cup of tea. He was forbidden sugar at home. Then ate two bananas, another banned item, then tugged into an ice cream bought from the cart. Mother would faint if she saw this. ये बोल रहे कि ग्रैंडपा ने वहां बहुत ज्यादा मीठी चाय पी. वो मीठी चाय मीन्स चाय उन्हें फॉरबिडन थी, प्रोहिबिटेड थी. घर पे उन्हें चाय नहीं दी जाती थी क्योंकि शुगर नहीं देना था. इसके बाद इन्होंने दो बनानास खाए जो भी बैंड थे, इनके लिए प्रोहिबिटेड थे. और इसके बाद इन्होंने कार्ट से एक आइसक्रीम खाई लेके. ठीक है, अगर मम्मी ने देखा होता, ब्रैकेट में लिखा, तो वो बेहोश हो जाती क्योंकि इतना शुगर तो उन्हें घर पे नहीं मिलता था. Ravi himself felt hot, bothered, and close to fainting by the time Grandpa finished his snack. और felt hot means uncomfortable, feeling uncomfortable. तो वो भी जो रवि था वो भी बहुत ज्यादा uncomfortable हो गया, बहुत ज्यादा annoyed हो गया, लगभग फेंट ही होने वाला था. तब तक ग्रैंडपा ने अपना स्नैक खत्म कर दिया. His heart thudded anxiously when he saw Grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the road. अब उसका जो हार्ट था वो बहुत तेज तेज धड़कने लगा नर्वसनेस से, क्योंकि जब उसने देखा ना कि ग्रैंडपा जो है ना वो ऐसे जिगजैग करते हुए जा रहे हैं, आराम से नहीं जा पा रहे हैं, मींस बहुत ज्यादा रश था ना, ट्रैफिक था रोड पे, तो बहुत ज्यादा डर गया था. He shut his eyes in panic when he heard the screech of brakes and opened them just in time to see Grandpa entering the barber's shop. अब रवि ने डर के मारे आंखें बंद कर ली जब उसने किसी को बहुत तेज ब्रेक लगाते हुए सुना, और एग्जैक्टली उसकी आंखें तब खुली जब उसने देखा ग्रैंडपा बार्बर की शॉप के अंदर जा रहे हैं. Now Grandpa was as bald as a table tennis ball, so Ravi decided that a closer look was in order. अभी जो ग्रैंडपा थे वो बिल्कुल बाल थे, बाल तो थे ही नहीं उनके सिर पे, टेनिस बॉल की तरह. तो उसने सोचा कि थोड़ा क्लोज लुक रखा जाना चाहिए ग्रैंडपा पे, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंदर गए क्यों हैं. He crossed the road, first looking dramatically left and then right, and then hurriedly ducked into the shop next to the barber shop, only to be evicted a moment later amidst a volley of feminine shrieks because it happened to be a ladies' hairdressing salon. अभी उसने क्या किया, क्योंकि उसे नजदीक से देखना था कि उसके जो ग्रैंडपा हैं वो कर क्या रहे हैं बार्बर शॉप में, तो उसने क्रॉस की रोड और ड्रामेटिकली लेफ्ट देखा, फिर राइट देखा, और फटाफट से जो बार्बर शॉप के साइड में शॉप थी ना उसमें वो घुस गया. उसमें से उसे धक्का देके बाहर निकाला गया. क्यों? क्योंकि वो फेमिनिन श्रीक्स थी, वहां लेडीज की चीखें शुरू हो गई, क्योंकि वो लेडीज हेयर ड्रेसिंग सैलून था वो जो साइड में था. तो वो एक और एम्बैरसमेंट हो गया इसके लिए. जस्ट एज वेल आई वाज थ्रोन आउट, thought Ravi, because he spotted Grandma making his way briskly towards the bus stop, and oh no, boarding the first bus that stopped there. और वो सोच रहा है रवि कि अच्छा हुआ मुझे एकदम टाइम पे वहां से बाहर फेंक दिया गया उस फेमिनिन यानी लेडीज हेयर ड्रेसिंग सैलून से, क्योंकि वहीं उसने देखा, स्पॉट किया कि ग्रैंडपा बहुत तेजी से जा रहे हैं, ब्रिस्कली मींस क्विकली, बहुत तेजी से जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? बस स्टॉप पे जा रहे हैं, वो पहली बस पकड़ने के लिए. Sprinting for the bus and jumping onto it seconds before it started would have deterred a lesser detective. और जितनी तेजी से वो दौड़े बस की तरफ और जंप किया उन्होंने इससे पहले कि बस स्टार्ट हो, तो कोई और अगर डिटेक्टिव होता तो शायद वो उस बस में ना चढ़ पाता, बस बोर्ड ना कर पाता दादाजी को फॉलो करने के लिए. बट ये तो रवि था, तो उसे कोई हरा ही नहीं सकता था. तो वो पैंट करते हुए, स्ट्रगल करते हुए बस में चढ़ गया. He could see Grandpa's yellow cap somewhere in the front, और वो देख पा रहा था कि ग्रैंडपा की जो येलो कैप था उस पे उसकी नजर थी. It was warm inside the bus, so Grandpa took off his cap to reveal a full head of grey hair. और क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी तो वो जो दादाजी ने वो कैप उतार दी. अब जो उनका सिर था वो तो सफेद बालों से भरा हुआ था, अब वो वंडर्ड हो गया. Ravi was startled. Surely Grandpa couldn't have bought a wig at the barber shop, he thought, pushing his way to the front of the bus to confront the cap wearer. Startled means shocked, surprised. तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, और वो तो श्योर था कि ग्रैंडपा विग तो नहीं खरीद सकते थे बार्बर शॉप से, तो वो पुश करते हुए उस बंदे के सामने गया जिससे वो कन्फ्रंट मींस फेस कर सके उस बंदे को जो कैप पहन रहा था. इट वाज अ टोटल स्ट्रेंजर. ही वाज वेयरिंग अ व्हाइट पायजामा एंड शर्ट व्हिच वाज ग्रैंडपा's स्टैंडर्ड अटायर. अटायर मींस होता क्लोथिंग. तो अब उसने देखा कि ये तो बहुत ही अनजान कोई बंदा था जिसने पायजामा और शर्ट पहना हुआ था, जो जनरली ग्रैंडपा की क्लोथिंग हुआ करती थी, इसलिए उसे गलतफहमी हो गई थी. और जो येलो कैप थी वो एग्जैक्टली ग्रैंडपा के जैसी ही थी, बट वेट, द कैप हैड अ कॉफी स्ट्रेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंडपा's. लेकिन उसके जो कैप पे स्पॉट था कॉफी का, एग्जैक्टली वैसे जैसे ग्रैंडपा के कैप पे था.
Grandpa's cap, Ravi couldn't help exclaiming. The stranger grinned pleasantly and told Ravi that a kind old gentleman in the barber shop had insisted that he take his cap because it was such a hot day. That was typical of Grandpa, always generous. But where was Grandpa? अभी वो बोलता है कि ये तो Grandpa का कैप है. Means रवि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और चिल्लाता है कि ये तो Grandpa का कैप है. तो वो स्ट्रेंजर हंसता है खुश होकर और बोलता है कि एक बहुत ही काइंड से ओल्ड जेंटलमैन थे बार्बर शॉप में और क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तो उन्होंने फोर्स किया मुझे कि मैं उनकी कैप ले लूं. और ये ग्रैंडपा का जो काइंडनेस था वो टिपिकल उनका बिहेवियर था कि वो बहुत काइंड थे. लेकिन ग्रैंडपा थे कहां? अब ये देखो चेक योर अंडरस्टैंडिंग में बेटा यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ये बेटर होगा कि तुम लोग बाद में देख लो. इसे पॉज करके यहाँ आंसर्स दिए हुए, यू विल गेट द आंसर राइट. फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट है कि ग्रैंडपा का जो डे आउट था वो क्या था. स्टेप वाइज दिया हुआ है, यहाँ आंसर्स दिए हुए हैं, यू कैन चेक इट. अब सेकंड क्वेश्चन है वाज ग्रैंडपा लॉस्ट एज फियर्ड बाय रवि's मदर. नहीं, वो लॉस्ट नहीं हुए थे. रवि वरीड था बट वो लॉस्ट नहीं हुए थे. ये सारे आंसर्स दिए हुए हैं बेटा, यू कैन सी इट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट आंसर्स फ्रॉम हियर. हाउ वुड रवि फील आफ्टर सीइंग ग्रैंडपा? अब रवि एक्सट्रीमली रिलीव्ड और हैप्पी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसकी मम्मी अदरवाइज बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाती, तो इसलिए रिलीव्ड होगा. डू यू थिंक रवि's मदर विल गेट टू नो अबाउट व्हाट हैड हैपेंड? हाँ, थोड़ा बहुत तो उन्हें पता चल ही जाएगा. तो दैट ओनली आई हैव रिटन दैट प्रोबेबली she would get to know part of what had happened but not clearly everything. So you can pause the video here and write down the answers. Let's proceed towards the third part. Ravi went back to the barber shop. Grandpa wasn't there. He wasn't at the park either. Ravi was frantic. अभी रवि वापस गया बार्बर शॉप पे. ग्रैंडपा वहां नहीं थे, ना तो पार्क में थे, और रवि बहुत ज्यादा डर गया. Frantic means very frightened. After all, his mother had left him in charge of Grandpa. He tried calling first his mother and then his father from a telephone booth, but both numbers were busy. अब आफ्टर ऑल मदर ने उसे इंचार्ज बनाया था ग्रैंडपा का. फिर उसने कोशिश की कि टेलीफोन बूथ से माँ और पापा दोनों को कॉल करके देखा, लेकिन दोनों के नंबर बिजी थे. Sick with worry, Ravi went home wondering whether Grandpa would be able to find his way back. और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया. रवि वापस आया, वो वंडर्ड था, परेशान था कि ग्रैंडपा वापस घर आ भी पाएंगे या नहीं. To his great delight and relief, the first thing he heard when he opened the front door was the gentle whir of Grandpa snoring in his bedroom. He knelt down near the bed and put his cheek against the old man's face. और बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा रिलीव था, क्योंकि पहली चीज जो उसने दरवाजा खोलते ही सुनी वो जो स्नोरिंग, जो खराटे मार रहे थे ना ग्रैंडपा, उसकी आवाज सुनी तो बहुत ज्यादा खुश हो गया. उसने नील डाउन किया और बेड के पास बैठ गया और जो चीक थी वो ओल्ड मैन के फेस के अगेंस्ट रख दी. Grandpa's wrinkled skin had more creases than lines on a map. ये जो ग्रैंडपा की wrinkled skin थी ना, because of age, उसमें ज्यादा क्रीज थे, लाइंस थे, मैप की लाइंस से ज्यादा थे. Grandpa smelt of eucalyptus ointment and shaving cream. उनके फेस से स्मेल आ रही थी eucalyptus ointment की और shaving cream की. Ravi was suddenly overcome with affection for his grandfather and gave him a hug, but Grandpa only grunted in his sleep. अब वो overcome मतलब वो ना बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था उसे अपने ग्रैंडपा पे, तो उसने उन्हें हक दिया, लेकिन ग्रैंडपा बस थोड़ी सी उन्होंने आवाज निकाली, छोटी सी साउंड, सोते सोते. He decided not to question Grandpa because then he would have to reveal that he had been following him. और उसने डिसाइड किया कि वो ग्रैंडपा से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, अदरवाइज उसे फिर पता चल जाएगा ना ग्रैंडपा को कि वो उसे फॉलो कर रहा था. इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ. What did you both do today? asked Ravi's mother when she got back from office. और अभी उसने रवि की मदर ने पूछा कि आज तुम दोनों ने क्या किया जब मैं ऑफिस चली गई थी. I had a quiet morning, but I don't know about Ravi. He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to. Answered Grandpa coolly, while Ravi just looked confused and embarrassed. तो ग्रैंडपा ने क्या जवाब दिया कि मेरी मॉर्निंग तो बहुत शांत थी, लेकिन मुझे नहीं पता रवि का, वो तो घर में था ही नहीं, जबकि तुम कह के गई थी उसे कि तुम घर पे रहोगे, और मेरा वो ख्याल रखने के लिए तुम उसे कह के गई थी, वो घर पे नहीं था. और रवि बहुत ही कंफ्यूज्ड और एम्बैरेस्ड था इस बात को सुन के. ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल. और ग्रैंडपा के पास एक और सरप्राइज था रवि के लिए, एक पार्सल था जो रैप्ड था, राइट? But Papa, Ravi's birthday was 3 months ago. Have you forgotten? Exclaimed Ravi's mother impatiently. और जो रवि की माँ थी विद्या, वो बहुत ज्यादा impatient हो गई और बोल रही है, पापा आप इसके लिए गिफ्ट क्यों लाए? इसका जो बर्थडे था वो तो 3 महीने पहले था, भूल गए क्या? No, but you know, I always give a gift to every child in the house on my birthday. Have you forgotten? लेकिन यहाँ दादाजी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं भूला हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं हर बच्चे को, घर के हर बच्चे को अपने बर्थडे में गिफ्ट देता हूँ, क्या तुम भूल गई? Countered Grandpa very seriously. और उन्होंने काउंटर किया विद्या को बहुत ही सीरियसली, बहुत ही ग्रेवली.
Ravi's mother flushed and darted a stricken look at the calendar on which she had at the beginning of the year circled the date in red and written Papa's birthday. और वो थोड़ी सी embarrassed हो गई और उन्होंने जल्दी से देखा कैलेंडर में जहां उन्होंने मार्क की हुई थी वो डेट, साल के शुरू में ही मार्क की थी पापा's बर्थडे लिख के. There was a gift for her too and for Ravi's father as well, for grandpa still considered them babies. और उनके पास grandpa के पास गिफ्ट था अपनी बेटी के लिए भी और अपने सन इन लॉ के लिए भी. क्यों? क्योंकि वो अभी भी उन सब को बेबी ही मानते थे, बेटी ही थी ना. Grandpa turned to Ravi's father who had just walked into the room. My daughter needs some vitamin M, I think, for her memory. Ravi's mother flushed a darker shade of red and Ravi's father looked confused. अब ग्रैंडपा ने रवि के फादर की तरफ टर्न करते हुए कहा, जो अभी रूम में आए थे वॉक करके, कि शायद मेरी बेटी को ना विटामिन एम की जरूरत है, शायद उसकी मेमोरी के लिए. रवि की मम्मी बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई. फ्लश्ड मींस बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी और ज्यादा फेस पे डार्क रेड कलर आ गया शर्म के मारे. और रवि के जो फादर थे वो कंफ्यूज थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था. भाई माँ को तो समझ में आएगा क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि काश के एक विटामिन एम का भी कैप्सूल होता कि ओल्ड पीपल को मेमोरी उनकी इंप्रूव हो जाती. और अभी वो आयरनिकली कमेंट कर रहे हैं अपनी बेटी के ऊपर कि शायद इसे विटामिन एम की जरूरत है, लेकिन फादर को तो पता नहीं था इसलिए वो कंफ्यूज है. रवि unwrapped his gift to find a thick hardcover book, The Best Detective Stories, Great Stories, Ravi. You can pick up some really good tips on how to be a detective. और रवि ने जब अनरैप किया वो गिफ्ट तो उसने देखा कि उसमें हार्ड कवर बुक थी और बुक का नाम क्या था, द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज. और अब ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं कि इसमें स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, तुम्हें इन स्टोरीज को पढ़ के कुछ अच्छे टिप्स मिल जाएंगे कि तुम किस तरह अच्छे डिटेक्टिव बनोगे. तो ये फिर से यहाँ कमेंट था क्योंकि उन्हें पता था. इसका मतलब क्या है कि दादाजी को पता था कि ये जो रवि है ये उन्हें फॉलो कर रहा है. How to avoid getting fooled when one is trailing a suspect, for instance, Grandpa said solemnly. और वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से बेवकूफ बनने से बचा जा सकता है जब तुम किसी को फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल. और उन्होंने बहुत ही सीरियसली ये बात कही, यानी कि वो 100% श्योर थे कि ये जो रवि था ये उन्हें फॉलो कर रहा था. आई डोंट थिंक ही वांट्स टू बी अ डिटेक्टिव, डू यू रवि? asked his father looking even more confused. तो फादर पहले ही कंफ्यूज थे, अब वो बोल रहे हैं रवि मुझे नहीं लगता है कि तुम डिटेक्टिव बनना चाहते हो. अब वो और ज्यादा कंफ्यूज थे. I haven't decided yet, answered Ravi, because he was too busy trying to decide whether the twinkle in Grandpa's eyes was an innocent gleam or a mischievous one. और जो रवि था उसने कहा मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि वो बहुत बिजी था इस बात के सोचने में कि वो जो चमक थी ना वो ग्रैंडपा की आंखों में, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इनोसेंट चमक है या ये वो शैतानी भरी चमक है. So this is how we have come to the end of the story. I hope you liked the explanation of the story. If so, please write it down in the comment box below. And don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up with explanation of the next poem. Till then, keep learning, keep studying.